जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक विलक्षण शक्ति साधना देने जा रहे हैं। एक ऐसी साधना जिसको सिद्ध करने के पश्चात साधक किसी भी प्रकार से दरिद्र नहीं रह जाता है, धनाढ्य बन जाता है। साधकों, यह एक शक्ति साधना है। जी हाँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि गुरुदेव, क्या मैं धनदार अतिप्रिया यक्षिणी की साधना सहचरी रूप में कर सकता हूँ? क्या कोई खतरा है क्या? क्योंकि मैं इस साधना को करना चाहता हूँ, पर यक्षिणी के नाम से डर समाया हुआ है। मार्गदर्शन करें। देखिए साधकों, यक्ष स्त्री का यक्षिणी रूप है, ठीक है, जो उनकी तरह एक दिव्य प्रजाति मानी गई है। इन्हें भगवान शिव की अनुचरी भी कहा गया है, भगवान शिव की दासी कहा गया है। यक्षिणी प्रसन्न होने पर अतुलनीय धन संपदा प्रदान करके जाती है, धनाढ्य बना देती है व्यक्ति को। साधकों, मैं आपको एक बार बता दूं कि लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं, जो कि ऐसी साधनाएं करेंगे तो हमारा जीवन नर्क हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन कब नहीं होगा? हमने बताया है कि इतर योनि की साधनाओं में आपके जीवन नर्क की तरफ मुड़ जाता है। आप बहुत सारी उन चीज़ों को भी धारण कर लेते हैं जो बहुत गलत है, और आगे चल करके आप उनका कारण नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कत पैदा करती हैं। देखिए, अप्सरा, परी, यक्षिणी आदि की साधनाएं जब आप गलत भाव से करते हैं, दुराभाव भरकर करते हैं, गलत उद्देश्य से करते हैं, ठीक है, साफ मन नहीं होता है, आपकी अपेक्षा कुछ और ही होती है, आप आसक्ति के विष में हो जाते हैं, तब आपको ये नर्क के द्वार दिखाती हैं। परंतु अगर आप इनके ऊपर आसक्त ना हो, इनको माता के रूप में या इनको एक पूजा शक्ति के रूप में अगर आप इनको सिद्ध करें, ठीक है, सहचरी का मतलब केवल संभोग नहीं होता है, ठीक है। अगर आप इनको शक्ति के रूप में करें तो यह आपके लिए बिल्कुल कष्टकारी नहीं है। और हाँ, आजीवन क्यों कराए रखने के लिए आप 5 साल, 7 साल, 11 साल अधिकतम है। 11 दिन तक का भरोसा नहीं, 11 सेकंड, अगले 11 नैनो सेकंड का भरोसा नहीं व्यक्ति का। यार, आप इतने टाइम तक रख के जाते हो। एक और बात मैं बता दूं आपको, आप किसी यक्षिणी और खासकर दुराभाव से की अगर आप साधना कोई की हुई है आपने, और आपके मृत्यु तक वो रहती है आपके साथ में, और बगैर गलती भगवान ना चाहे किसी के साथ में अकाल मृत्यु हो जाती है, तो मैं आपको यह तो कन्फर्म कर देता हूँ कि आपकी जो प्रेत योनि को कभी भी एक तरह से आप नर्क की तरह भुगतेंगे। आप प्रेत योनि में चले जाएंगे, आप गुलाम रहेंगे। जिस प्रकार आपने यक्षिणी या किसी भी इतर योनि को गुलाम बनाया हुआ था, उसी प्रकार आप भी उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे करोड़ों अरबों वर्षों के लिए, ठीक है। जब कोई एक पुण्यात्मा जन्म लेगा आपकी पीढ़ी में, तब जाकर आपका पालन होगा। लेता है या नहीं लेता है? कलयुग में जाकर आगे ऐसी आप उम्मीद क्या ही करेंगे। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, साधकों को यह जान लेना चाहिए कि प्रजापति की 3 संतानें रहीं, सुर, असुर, मनुष्य, लेकिन इनकी अतिरिक्त भी योनियाँ हैं। योनियाँ कौन कौन सी? अप्सरा, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष। यक्ष का अगर शाब्दिक अर्थ अगर आपको बताऊँ मैं, तो शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। यक्ष और राक्षस में अंतर है। परेशान मतलब ऐसा मत हो करिएगा कि यक्ष राक्षस एक ही हैं। राक्षस जो है ना, वो लूट कर धन संपत्ति कमाते हैं। यक्ष जो हैं पूजा पाठ आदि कर करके, देवताओं की है ना विनती विनय अनुनय विनय कर करके यहाँ पे संपदा हासिल करते हैं। एक और आपको अगर मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, तो एक आपको जानकारी हो, अगर ना हो तो मैं सुन लीजिए। जो हमारे कुबेर जी हैं वो श्रेष्ठ यक्ष को माने जाते हैं, यक्ष ही है वो, ठीक है। और कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं, ठीक है। रावण जो लंका है रावण की नहीं है, कुबेर की लंका है, ठीक है। हाँ, तो प्रत्येक वर्ष छोटी दीपावली पर कुबेर की पूजा भी की जाती है, क्योंकि कुबेर धनाढ्य हैं। तो यक्ष का स्त्री रूप यक्षिणी है, जो उसकी तरह एक दिव्य प्रजाति है, जिसे भगवान शिव की सेविका कहा गया है, ठीक है। इस कारण अनेकों साधकों में यक्षिणी साधना के प्रति प्रबल आकर्षण है। धनदा रतिप्रिया के नाम में धनदा शब्द उनका महालक्ष्मी को संबंधित करता है। रुद्रयामल तंत्र में लिखा है कि धनदा रतिप्रिया यक्षिणी महालक्ष्मी की अनुगामिनी है। इनके पास महालक्ष्मी के समकक्ष की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो धन देने में समर्थ हैं। हमारे जीवन में अधिकांश कामनाओं की पूर्ति हेतु महालक्ष्मी की कृपा अति आवश्यक है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप साधना क्षेत्र में उतर रहे हैं, लेकिन आपके पास धन नहीं है, ठीक है। धन किस लिए भी? पूजा आदि की सामग्रियाँ लाने के लिए भी, है ना, आचार्य को देने के लिए भी, आगे क्रियाएँ करने के लिए भी। घर आपका सुखी नहीं है। इस अवस्था में आप किसी साधना में एकाग्रता कहाँ से हासिल करेंगे बताइए? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऐसी साधनाओं को प्रथमता कहा जाता है करने के लिए,
ठीक है, क्योंकि इस साधनाओं के बाद में आप आर्थिक संकट से उभरने में सक्षम हो जाएंगे। मनोयोग से साधना आपके लिए सिद्ध हो जाएगी और धनदारिति प्रिय इक्षणी साधना करने वाले साधक को विपुल धन ऐश्वर्य संपत्ति प्राप्त होती है। जब धन की प्राप्ति हो जाती है तो साधक का मन सुखी हो जाता है और सुखी मन से आप किसी भी साधना में उतर सकते हैं। ठीक है, अनेक साधकों ने अनुभव किया कि धनदारिति प्रिय इक्षणी साधना करने वाले साधकों को अपने जीवन में अनायास ही अक्षय मित्र मिल जाते हैं और नए नए उनके साथ अच्छे ऐसे ऐसे क्रियाएं होती हैं जिनकी उन्होंने कभी भी कल्पना भी नहीं की होती है। जीवन में चाहे धन का अभाव हो, प्रेम में विफलता हो, धनदारिति प्रिय इक्षणी साधना प्रारंभिक स्तर के साधकों हेतु अमोघ अस्त्र की तरह हो जाती है। कई साधक पूछते हैं कि क्या धनदारिति प्रिय इक्षणी की साधना अप्सरा साधना की तरह प्रेमिका रूप में की जा सकती है? आप उन्हें अप्सरा की तरह प्रेमिका रूप में निमंत्रित कर सकते हैं, मगर ध्यान देने योग्य बात यही है कि पहले आपकी अप्सरा साधना सिद्ध हो चुकी होनी चाहिए। अधिक उत्तम है कि आप यक्षिणी की साधना एक श्रेष्ठ शक्ति के रूप में करें, मैंने पहले भी बताया है, और उनसे किसी प्रकार की अनुचित अपेक्षा मत रखें, आसक्ति मत रखें। संभोग आदि कुछ क्या होता है सब चीज़ें। रति प्रिय इक्षणी काम सुख प्राप्ति साधना नहीं है, मगर उनकी कृपा से आपका व्यक्तित्व इतना तेजस्वी हो जाएगा कि आपकी छुपी हुई प्रतिभाएं सामने आ जाएंगी, जिसके कारण अनेक महिला या पुरुष मित्र आपके बन सकते हैं। एक और मैं चीज़ बताऊं, रुद्रयामल तंत्र में वर्णित है कि धनदारिति प्रिय यक्षिणी के साथ यदि कामदेव का पूजन किया जाए तो देवी अत्यंत प्रसन्न होती है। वह साधक को सांसारिक जीवन के सभी मनोरथों को पूर्ण करती हैं, चाहे वो कन्याओं द्वारा श्रेष्ठ पति की प्राप्ति हेतु मनोरथ हो या किसी भी रोगी के द्वारा किया गया हो रोग से मुक्ति के लिए, ठीक है, दुर्बलताओं का नाश करने हेतु। कामदेव और रति प्रिय यक्षिणी के सम्मिलित पूजन से साधक स्वयं कामदेव के समान सौंदर्य व पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। समझिए आप कितनी प्रभावी है ये। धनदारिति प्रिय यक्षिणी साधना की विधियों की तरफ चलते हैं। अब हम तो सबसे पहले आपको यह बता दूं कि यह साधना स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से मनोकामना पूर्ति हेतु कर सकते हैं। सबसे प्रमुख बात अब ये होगी यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति इस साधना को करे, कब करे, कैसे करे, क्या ना करे, उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि आपको किसी भी साधना में उतरने से पहले, साधना क्षेत्र में उतरने से पहले, और इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कौन सी साधना करें, कैसे करें, बहुत दिक्कत है, बहुत कष्ट हैं। इसके लिए आप कुंडली विश्लेषण अवश्य करा लें। जब आप कुंडली विश्लेषण हमसे कराएंगे तो हम आपको एक एक चीज़ों की जानकारी देंगे, आपका जो घट चुका है, आगे जो घट सकता है, आगे जो घटने वाला है, अब वर्तमान में जो चल रहा है, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो ग्रह चाल की स्थिति के आधार पर आप क्या उपाय करें कि वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँ। ठीक है, इसके लिए आपको कुंडली विश्लेषण कराना होगा। एक और बहुत प्रमुख चीज़ ये है, जो साधना क्षेत्र में उतरना चाहता है उसके लिए भी कुंडली विश्लेषण कराना अति उत्तम माना गया है। कारण किसी व्यक्ति का ऊर्जा बल कितना है, उसके चंद्र आदि, गुरु आदि और सूर्य की स्थिति क्या है। चंद्रमा की स्थिति अगर उत्तम है तो ही आप साधना क्षेत्र में सफल होंगे। खासकर प्रथम दिवस, एक दिवस की साधनाओं में तो बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि आप कम से कम कुंडली विश्लेषण करवा लें। ठीक है, कुंडली विश्लेषण के पश्चात आपको यह जानकारी मिलेगी कि आपके लिए उत्तम साधना कौन है, आप किस दशा से, किस मार्ग से साधना क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। उचित मार्गदर्शन हेतु साधना के पहले कुंडली विश्लेषण करवाना अति आवश्यक है। जैसे बहुत सारे रास्ताएं जा रहे हैं, लेकिन किस रास्ता में जाना चाहिए वह रास्ता बताएंगे हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात। इसलिए नीचे दिए हुए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं धनदारिति प्रिय यक्षिणी साधना के समस्त क्रियाओं की तरफ। साधकों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस विशेष तांत्रोक्त साधना में तांत्रोक्त मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित धनदारिति प्रिय यक्षिणी यंत्र की स्थापना की जाती है। इसके साथ लक्ष्मी के 36 स्वरूपों हेतु 36 तांत्रोक्त लक्ष्मी रत्न बीजों की स्थापना की जाती है। बहुत आवश्यक हैं ये, जिनके बिना साधना अपूर्ण रह जाती है। आवश्यक है बहुत, तथा मंत्र जाप के लिए तांत्रोक्त यक्षिणी माला की आवश्यकता पड़ती है। इस माला का प्रयोग आप लक्ष्मी साधना में ही करिएगा। ठीक है, साधना समय क्या होगा, धनदारिति प्रिय यक्षिणी एक दिवसीय तांत्रोक्त साधना है। इस साधना को साधनात्मक मुहूर्त में संपन्न करना विशिष्ट रूप से फलदायी होता है। मैं आपको कुछ मुहूर्त जैसे बता दूं कि अगर आप पूर्णिमा के दिन करना चाहें, ठीक है, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी हो, ठीक है, मनोकामना सिद्धि दिवस हो, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी हो, यक्षिणी सिद्धि दिवस हो, है ना, इन स्थितियों में आप कर सकते हैं। ठीक है, तांत्रोक्त साधना विधान की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके साधक अपने पूजा स्थान में गुरु चादर ओढ़कर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लाल आसन पर बैठ जाए तथा गुरुदेव और भगवान सदाशिव का ध्यान करें। ठीक है,
आंखें बंद करके शांत होकर योग मुद्रा में बैठकर सदाशिव का और गुरु का ध्यान करें। साधना की सभी सामग्री की व्यवस्था पहले से कर ले, जिससे कि कोई व्यवधान बीच में उपस्थित ना हो। सर्वप्रथम अपने सामने एक लकड़ी के बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर गुरु चित्र स्थापित कर ले। गुरुदेव का कुमकुम, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप आदि से पंचोपचार विधिवत पूजन करें। गुरु पूजन कर गुरु आज्ञा एवं आशीर्वाद से आगे की साधना में रत हो जाए। साधना स्थल में पूर्ण शुद्धता होनी आवश्यक है, क्योंकि धनदा आरती प्रिया यक्षिणी साधना यक्षणीय है, धन की यक्षणी है। धन में शुद्धता बहुत आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें कुबेर पूजन का अनिवार्य है। इस हेतु गुरु चित्र के सम्मुख ही चावलों की ढेरी बनाकर कुबेर यंत्र उसके ऊपर स्थापित कर दे और हाथ जोड़कर कुबेर जी का ध्यान करें। मनोजवाहविमानवस्थितं गरुणरत्ननिभं निधिनायकं शिवसखं कुटविभूषितं वरगदीं दधलं भजं तुदिलं वरगदे तददं भजं तुदिलम। और कुबेर यंत्र पर पुष्प, कुमकुम, अक्षत आदि इस प्रकार अर्पित कर दे। कुबेर यंत्र पर चंदन का तिलक लगाकर तांत्रोक्त यक्षिणी माला से एक माला कुबेर मंत्र का जाप करना है। कुबेर मंत्र क्या है? ओम यक्षाय कुबेराय धनधान्यधिपतये धनधान्यम समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इसका एक माला जाप करना है आपको। तत्पश्चात कुबेर पूजन के पश्चात एक थाली में ओम ह्रीं सर्वशक्ति कमलनाश ओम ह्रीं सर्वशक्ति कमलासनाय नमः लिखे और उस पर पुष्प की पंखुड़ियाँ को रख दे। तत्पश्चात इस पर धनदा यक्षिणी यंत्र को स्थापित कर दे, चंदन का लेपन करे, सुगंधित पुष्प अर्पित कर दे, संकल्प विनियोग संपन्न करे। हाथ में जल ले लेना है, अक्षत ले लेना है और 1100 रुपये कम से कम। ठीक है, कम से कम है ये प्रथम दिवस की। अगर एक दिन की करना चाहते हैं और अच्छी सफलताओं के लिए जब आप दक्षिणा आदि के लिए संकल्प लेते हैं तो 1100 रुपये सामने रख दें। ठीक है, उसके बाद हाथ में चावल और थोड़ा सा जल लेकर के, ठीक है, ओम अस्य श्री धनदेश्वरी मंत्रस्य कुबेर विनियोग करें। अब ओम अस्य श्री धनदेश्वरी मंत्रस्य कुबेर ऋषि पंक्ति छंदा श्री धनदेश्वरी देवता धम बीजम स्वाहा शक्तिम श्रीम कीलकम धनदेश्वरी प्रसाद सिद्धये समस्त दरिद्रनाशये श्री धनदेश्वरी मंत्र वै विनियोग। अब आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा द्वारा जीव स्थापना की जाती है और साक्षात यक्षिणी को आवाहन किया जाता है। इसमें अपने चारों ओर जल छिड़के निम्न मंत्रों का आवाहन करना है। मंत्र क्या होंगे? ओम आम ह्रीं क्लौं यं रं लं वं सं हं खं सं हं सः सोहम श्री धनदेश्वरी यंत्रस्य प्राणम इह प्राण। ओम आम ह्रीं क्लौं यं रं लं वं सं खं सं हं सोहम श्री धनदेश्वरी यंत्रस्य जीवमिह स्थितः। ओम आं ह्रीं क्लौं यं रं लं वं सं सं हं सोहम श्री धनदेश्वरी यंत्रस्य सर्वेन्द्रियाणि इहं स्थितानि। ओम आं ह्रीं क्लौं यं रं लं वं सं खं सं हं ओम सोहम श्री धनेश्वरी यंत्रस्य वाक्खं स्रोहति जहा प्राणवापीपम वायुवस्थानि अहगतस्य इहे आगत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा तिष्ठन्तु स्वाहा। श्री धनदेश्वरी अहागच्छेष्ठति श्री धनदेश्वरी अहागच्छे हदिष्ठ। ओम सर्वसात्तये नमः। अब यह प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग साधना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह अपनी साधना में प्राण तत्व भरने की प्रक्रिया है। अगर कई लोगों को यह मंत्र आदि नहीं समझ में आ सकते हैं ना, या क्लियरिटी नहीं हो सकती है बोलने में, तो जो भी इस साधना को करे हमसे संपर्क करे। ठीक है, उसके पश्चात हम उस व्यक्ति को एक एक चीज़ स्पष्ट रूप से बोलकर, अभी जल्दबाजी में भी हम भी बोलकर निकल गए हैं, क्योंकि एक एक चीज़ बोलने में फिर हमारा फ्लो टूट जाता है। अभी याद हैं कुछ चीज़ें, तो जब किसी व्यक्ति को चाहिए होगी तो हम उसके लिए स्पष्ट रूप से बोल करके उसको ऑडियो भेज देंगे और ऑडियो का इस्तेमाल करके वह साधना को कर सकता है। ठीक है, यह प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग साधना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब धनदा रत्री प्रिया यक्षिणी के 36 स्वरूपों की पूजा करना है, उनका आवाहन करना है। प्रत्येक स्वरूप का आवाहन कर एक तांत्रोक्त रत्न बीज स्थापित करना है। धनदा यक्षिणी के 36 स्वरूपों पर चंदन चढ़ाना है। प्रत्येक तांत्रिक लक्ष्मी फल के आगे एक एक दीपक जलाना है तथा पुष्प की एक एक पंखुड़ी रखनी है। आवाहन कैसे करना है? ओम धनदाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम चंचलाय नमः, ओम मंजुघोषावय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम महामाय नमः, ओम सुंदर्य नमः, ओम रुद्राण्ये नमः, ओम वज्राय नमः, ओम कमलाय नमः,
ओम अभयदाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम कामदाय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम कामप्रियाय नमः, ओम चपलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम त्रित्राय नमः, ओम सुगंधाय नमः, ओम वराय नमः, ओम कराल भैरवे नमः, ओम सरस्वत्वे नमः, ओम चरमाय नमः, ओम हरिप्रियाय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम सुपट्टिकाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम शुद्धाय नमः, ओम धनुर्धराय नमः, ओम गुहेश्वराय नमः, ओम लीलाय नमः, ओम सर्वशाक्ताय नमः, ओम भ्रामरे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम सर्वेश्वराय नमः। इस प्रकार पूजन कर साधक यक्षिणी का ध्यान करे तथा यक्षिणी मंत्र के सामने खीर का भोग लगाए। इसके अतिरिक्त घी, मधु, शर्करा आदि का भोग भी लगाए। कुछ ग्रंथों में देखिए ये भी लिखा हुआ है कि ग्रंथों को छोड़िए, आप सीधे सीधे ऐसा करिएगा कि जो लक्ष्मी का यंत्र आपने बनाया है, धनदा रतिप्रिय यक्षिणी का जो यंत्र आपने रखा हुआ है, उसके नीचे अपना एक छोटा सा चित्र रख दें और अष्टगंध से कागज पर अपना नाम लिखकर भी रख दें। ठीक है। इसके पश्चात वीर मुद्रा में बैठ करके मंत्र जप तांत्रोक्त यक्षिणी माला से आरंभ करना है। ग्रहण काल में अगर आप इसको करेंगे ना तो अरे बहुत उत्तम है, सहस्त्र गुना फल मिलता है इसका। ठीक है। आप 11 माला भी कर सकते हैं, 21 माला का भी कर सकते हैं, 51 माला भी कर सकते हैं, 101 माला का भी संकल्प ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जितना आप कर सकें। ठीक है। मंत्र भी मैं आपको बता दूंगा। मंत्र जप के पश्चात साधक लक्ष्मी आरती, गुरु आरती संपन्न करे तथा अगले दिन संपूर्ण साधना सामग्री को जल में विसर्जित कर दे। एक बहुत प्रसिद्ध चीज़ लिखी हुई है रुद्रयामल तंत्र में इस महाविद्या के संबंध में। पूजन्ते च समयादि रात्रो देवी धनदेश्वरी सर्वालंकार मुत्तजस्सम दत्वा यदि जालय धन चाय पुलम दत्वा साधकस्य मनोरधन। अर्थात पूजा के समापन के समय धनदेश्वरी देवी अवश्य आती हैं और अपने विशेष स्वरूप द्वारा दर्शक को, साधक को विपुल धन देकर उसके मनोरथों को पूर्ण करती हैं। जो नित्य प्रति धनदा यक्षिणी की पूजन एवं मंत्र जाप करता है उसकी दरिद्रता तो उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे कपूर अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। एक आपको बहुत प्रसिद्ध चीज़ बताऊं मैं, जब आप कपूर को जलाते हैं ना उसकी राख भी नहीं मिलती है, जानते हैं। भगवान शिव का बहुत प्रमुख, बहुत फेमस कथन है ये कि मेरी प्रिय धनदा रतिप्रिय यक्षिणी साधना में ना तो अंगन्यास है, ना करन्यास है, ना छंद है। यदि कुबेर का मंत्र भी ना हो तो इसकी पूजा साधना करने में पूर्णतः अवश्य प्राप्त होती है। साधकों, अब हम आपको धनदा देवी रतिप्रिय यक्षिणी का मंत्र देते हैं जिसकी आपको 11 माला, 21 माला, 51 माला, 101 माला कर सकते हैं। अब किसको 11 करनी, किसको 21 करनी, किसको 51 करनी, इसकी तो आपको बाद में जानकारी मिलेगी जब आप हमसे संपर्क करेंगे और अपना कुंडली विश्लेषण करवाने के पश्चात आपको हम मार्गदर्शन करेंगे, है ना। उसमें विशेषता चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद ही इसकी जानकारी दे सकती है ना। देखिए कैसा है मंत्र इसका। ओम रम श्रीम ह्रीम धम धनदे रतिप्रिये स्वाहा, यह मंत्र है। ठीक है। तो यह उपरोक्त साधना थी, संपूर्ण साधना थी। ठीक है। और कई मंत्र जो थे इसमें बहुत जल्दबाजी में हम बोले हैं, कारण क्योंकि समय बहुत बड़ा हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है। तो इस कारण से हम जल्दी जल्दी समाप्त की हैं। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। किसी के इस भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और होती ही हैं, ये उनको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसके लिए आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप में संपर्क करिएगा। ठीक है। कॉल मत करिएगा क्योंकि कॉल करने में कॉल दूसरे के पास जाती है, मैनेजर जो है हमारा उसके पास कभी कभी जा सकती है। हालांकि उसका डाइवर्टन किए हुए हम लोगों ने और हमारे पास ही रहते हैं वो, तो हम संपर्क कर सकते हैं उनसे। ठीक है। तो आप हो सके तो मैसेज ही करिए, व्हाट्सअप मैसेज करिए, व्हाट्सअप में हम कॉल पे आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है। बहुत लोगों ने कुंडली विश्लेषण करवाई है, उनको बहुत सकारात्मक फल भी मिले हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ स्पष्ट होगा और आप जल्द से जल्द इस साधना को तो अवश्य करेंगे। ठीक है। इसी आशा के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ कि आप सभी अपनी साधनाओं में सफल हों, आप सभी का मन मनोरथ पूर्ण हो, आप सभी के घर में ऐश्वर्य विराजे, इसी आशीर्वाद के साथ आप सभी को विदा बोलता हूं। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।